हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अगेन अपना यूट्यूब चैनल सीकर सिखाते रहो। मैं आपके साथ हूँ बरखा। सो आज की वीडियो में हम थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर की जेनरिक जो हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, पेपर का नाम है हमारा पॉलिटी एंड सोसाइटी इन इंडिया। ठीक है, तो उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में प्रमुख राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा कीजिए। ठीक है, यानी जो भी चीज़ है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पूरा स्वतंत्र भारत यानी जो फ्रीडम के बाद। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा मैंने इंट्रो लिखा है पहले, देन पूरा डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पे हैंड नोट्स बना सकते हैं, अप टू यू। देन हमारा सेकंड जो इसका ही वो आता है हमारा, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रो के साथ साथ बताया कि बंटवारे के साथ आज़ादी। ठीक है, जो पूरा बिगिनिंग थी पूरा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, विकास की 3 चुनौतियाँ। ठीक है, विकास की 3 कौन कौन सी चुनौती थी भारत के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे आता है जैसे कि फर्स्ट सेकंड है लोकतंत्र बरकरार रहे, विकास करना, और फर्स्ट थी एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसको हम कांग्रेस पार्टी का दौर यानी जो टेन्योर है वो मानते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा इसके साथ साथ हमारा आता है कांग्रेस पार्टी के साथ नेहरू युग। ठीक है, जो पूरा जवाहरलाल नेहरू पे लोकेटेड है और पूरा उनके साथ योगदान है, या फिर उनके बारे में ही सब कुछ हमें लिखना है डिटेलिंग के अंदर। ठीक है, तो उसके साथ साथ नेहरू जी के साथ साथ नेहरू जी की विदेश नीति मानी जाती है। ठीक है, गुट निरपेक्षता नीति भी इसमें आ जाएगा, या गुट निरपेक्षता आंदोलन भी इसमें ऐड हो जाएगा। उसके बाद है, जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है तो ऑफ कोर्स अपोजिशन पार्टी तो होगी, यानी विपक्षी दलों का उद्भव। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, भारत के अंदर क्या हो रहा है, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हो रही है। ये एक जो भी मॉडल है कि हमको पूरा खेती पे ध्यान देना चाहिए, या फिर हमें जो अपनी इंडस्ट्रीज़ है, जो हमारी फैक्ट्रीज है, उस पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट 5 जो भी पंचवर्षीय योजना है, 5 के लिए 5 साल के लिए, तो यहाँ चौथी ये रही, और आगे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, देन इसके बाद है, नेहरू के बाद कौन आते हैं यहाँ पर, इंदिरा गांधी युग। ठीक है, इंदिरा गांधी युग, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी युग आ जाएगा पूरा। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा, राजीव गांधी युग। ठीक है, जो टेन्योर है पूरा इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी का टेन्योर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन का निष्कर्ष यानी कंक्लूज़न ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं निष्कर्ष। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्तर की राजनीति में जाति की भूमिका पर चर्चा कीजिए। ठीक है, चर्चा इस प्रकार है, तो यहाँ पे मैंने इंट्रो नहीं दिया है, सिर्फ ऑन द स्पॉट यहाँ पे लिखा है जाति का मतलब क्या है, यानी जाति से क्या अभिप्राय है। उसके बाद स्थानीय सरकार से क्या अभिप्राय, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्रचलित धारणाएं जो कि समाज में प्रचलित हैं। ठीक है, जाति को लेकर या फिर जो भी राजनीतिक से रिलेट कर और वो लेकर। ठीक है, उसके बाद है जाति और राजनीति का संबंध किस प्रकार है। देन इसके बाद है जाति का स्थानीय राजनीतिक रूप क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट अनुलोम विवाह, जो भी वगैरह मतलब जाति के बाहर जो भी हम देख सकते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा समाज के अकॉर्डिंग, क्योंकि सोसाइटी पे बेस्ड है पूरा ये। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स सोशोलॉजी है, तो उसके बाद वर्ण व्यवस्था क्या है समाज के अंदर। ठीक है, पूरी जो वैदिक काल में थी उस टाइम। उसके बाद है व्यक्ति को समाज से बांधना किस प्रकार अच्छा है या फिर बुरा है। उसके बाद है चेतना का बोध क्या है।
उसके बाद अन्य जातीय समूह, यानी अन्य जातीय समूह कौन कौन से हैं, ठीक है, समाज के अंदर। उसके बाद है जाति के आधार पर राजनीतिक दल, क्योंकि ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज ही यहाँ पर है। जैसे कि फर्स्ट हमारा आता है बहुजन समाज पार्टी, ये भी एक जाति के आधार पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है जो भी बहुजन समाज पार्टी का ये पूरा यहाँ पर है, मायावती का मतलब अध्यक्ष है राज्यसभा उस टाइम का है ये, सतीश चंद्र मिश्रा 2020 का है ये पूरा अपडेट। उसके बाद है एक नई पार्टी वामसेव पार्टी, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज है ऑफकोर्स कास्ट से रिलेटेड, तो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अलग अलग पार्टियों के द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन भी आप ऐड कर सकते हैं। कंक्लूजन के बाद जैसे इसमें लिखा है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पॉइंट्स को ऐड कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीय राष्ट्रवाद के रूप पर विस्तार से चर्चा कीजिए, ठीक है। अब राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, यानी राष्ट्रवाद का जो नेशनलिज्म है उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। अनेकता में एकता, किसको लेकर, भारत को लेकर, वर्ल्ड की नहीं भारत की, ठीक है। पूरा यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। उसके बाद है हमारा पूरा उसके आगे का ही है, ठीक है, मतलब जो राष्ट्रवाद है उसके आगे का ही है। उसके बाद है भारतीय राजनीतिक दल में राष्ट्रवाद जो रूप है उसका स्वरूप बहुत ही चुनौतियाँ आई हैं, मतलब क्या क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें पूरा रजनी कोठरी के विचार, ये ऑथर है हमारी एक, तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या है, एक मतलब फिलोसफर आप बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं सोशलिस्ट, तो उनके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ है नेशनलिज्म में वो क्या है। उसके बाद है विभिन्न अन्य मत औरों के अकॉर्डिंग भी क्या है, ठीक है, बहुत सारे कुछ भी ऑथर्स या फिर हम बोल सकते हैं फिलोसफर हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब है। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या है, ठीक है, यानी इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म है उसका जो पूरा प्रकृति इसका नेचर है क्या, ठीक है, समझ की अगर हम समझने की कोशिश करें तो। उसके बाद है हमारा भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, ठीक है, ये भारत में जो नेशनलिज्म है वो कैसे पनपा, कैसे उद्भव हुआ, कैसे रिफॉर्म हुआ, ठीक है। उसके बाद है हमारा राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया का रूप क्या था, यानी जो उसका पूरा स्ट्रक्चर था, उसका पूरा जो फेस था वो क्या था, उसके ये पूरा यहाँ पे अच्छे से पॉइंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं। उसके बाद हमारा आई थिंक आ जाएगा लास्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रवाद के मुख्य रूप कौन कौन से हैं, अनेकता में एकता, राष्ट्रीय की एकता, भाषागत विभिन्नता होना, समस्याएं भी हो सकती हैं, और हमारा कंक्लूजन क्या है, ठीक है। कंक्लूजन में मैंने ऐड करा है भारत महान है वह रहेगा, ठीक है, तो ये हम ऐड कर सकते हैं पॉजिटिव वेव्स, ठीक है। तो होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, देन चैनल को सब्सक्राइब देन सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, तो आप इस लिंक, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, देख सकते हैं, आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।